नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही अजीब सी बात हुई, मुझे लगा आप लोगों के साथ साझा की जाए। टाटा स्काई वाले एक व्यक्ति का फ़ोन आया और उसने पूछा कि आपको आपका जो टाटा स्काई है वो डिस्चार्ज हो रखा है, आप उसे रिचार्ज करा लो, ये ऑफ़र्स अवेलेबल हैं। और फिर उसने पूछा कि आप एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हो। और इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। वेरी स्ट्रेंज ना। मुझे लगा कि ये भी एक काम है जो शायद हमको अपने लिए करना होता है। और एंटरटेनमेंट का मतलब पता नहीं। टीवी के सामने बैठकर कभी ये चैनल कभी वो चैनल बदलते रहना, क्या ये एंटरटेनमेंट है? ऐसी बात नहीं है कि मुझे टीवी देखना पसंद नहीं है। ज़िंदगी के जाने कितने साल मैंने इस टीवी को ही दिए हैं। बहुत मूवीज़ देखी, बहुत सारे शोज, सीरियल्स, रियलिटी शोज़ को फॉलो किया। लेकिन लास्ट ईयर बहुत सारी रातों को जागने के बाद, टीवी के साथ वो रातें गुजारने के बाद, एक दिन सडनली मुझे एक बात रियलाइज़ हुई कि वक्त तो बीत जाता है। जिसे हम एंटरटेनमेंट कहते हैं या जिसे हम, पता नहीं, मेरे को तो शब्द ही नहीं मिल रहे। वक्त बीत जाता है लेकिन हमें याद नहीं रहता। मुझे याद ही नहीं रहता था कि मैंने एक हफ्ता पहले कौन सी मूवी देखी थी। कभी कभी तो मुझे उस एक दिन पहले भी याद नहीं रहता है कि मैं कौन सा प्रोग्राम देख रही थी, क्या था। फिर मैंने सोचा कि ये एंटरटेनमेंट है या जो मज़ा है ज़िंदगी का, उसका असली मतलब क्या है। और मैंने मुड़कर देखा कि ज़िंदगी में कब कब बहुत मज़ा आया था, वो कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे याद हैं। तो मुझे याद आया कि बचपन में जब हम गर्मियों की छुट्टियों में, नॉर्मल डेज़ में हम लोगों को पार्क में जाना अलाउड नहीं था। हम लोग गर्मियों में नॉर्मली, जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी, खाना वाना खा करके हम लोग पार्क में जाते थे। कभी कभी हमको आइसक्रीम भी दिलाती थी मम्मी। तो वो मोमेंट मुझे बहुत अच्छे से याद है। और जब हम वो पकड़म पकड़ाई खेलते थे, वो घास पे दौड़ना, बहुत मज़ा आता था। गर्मियों की छुट्टियों में हम, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज़ एक साथ रहती थी, गवर्नमेंट क्वार्टर्स थे, सभी के घर में 2 3 4 4 बच्चे हुआ करते थे। हम लोग सब बैठकर गैलरीज में ताश खेलते थे, कैरम बोर्ड खेलते थे। नीचे जा कर के हम लोग पिट्ठू खेलते थे, पेल्लो दिग्गो, पता नहीं आप लोग जानते हैं, इलास्टिक खेलते थे, पेल्लो दिग्गो तिग्गो खेलते थे। और उसमें हमें बहुत मज़ा आता था। उससे भी ज़्यादा मज़ा मुझे याद है कि मुझे आता था जब मैं डैडी के साथ खेत में काम करती थी। जब वो प्याज हो जाता था ना, प्याज आलू, और उसको निकालना होता था, बड़ा ही मज़ा आता था उसमें। तो डैडी अक्सर बोला करते थे, जैसे अच्छा जाके नीचे उस क्यारी में पानी बंद कर दो और दूसरी क्यारी में लगा दो। वो मिट्टी को छूना, मुझे उसमें बहुत मज़ा आता था। जब समझ में आ गया कि मज़ा वहाँ नहीं है, यहाँ है, तो मैंने थोड़े से बदलाव किए अपनी ज़िंदगी में। मैंने टाटा स्काई तो रिचार्ज कराना बंद कर दिया और कुछ गमले लेकर आई, छत पे रखे और उसमें कुछ चीज़ों को बोना शुरू करा। और मुझे सब याद है कैसे मैंने गमलों से शुरुआत की। फिर मेरी एक दोस्त है जो यही उसका काम है, यही उसका प्रोफेशन है, पौधों की देखभाल करना, लोगों के घर में पौधों को सजाना, संवारना, टेक केयर करना। मैंने उससे मदद ली और उसने मेरी हेल्प की। और मैंने वो गमलों में धीरे धीरे मिर्च बोई, पालक बोई, और मैं चमेली का एक पेड़ लेकर आई। और मुझे वापस से बहुत मज़ा आने लगा। जब जाती हूँ ऊपर छत पे और 8 10 मिर्चें हो रही होती हैं और उन्हें तोड़ती हूँ, वो ताज़ी ताज़ी पालक, बहुत ही मज़ा आता है। मैं आप लोगों के साथ बस यही बात साझा करना चाह रही थी कि जो पैसा, जो वक्त हम अपनी ज़िंदगी से बचाकर एंटरटेनमेंट के नाम पे खर्च करते हैं, चाहे वो टीवी ही है, चाहे वो मूवी देखने जाना है, चाहे हम उसे शॉपिंग कहें, और एक्चुअली
वो बहुत मेहनत से कमाया हुआ वक्त और पैसा है। पता नहीं क्या हमको असली एंटरटेनमेंट पता नहीं है या हम भूल गए हैं। आपको क्या लगता है? प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।